question they are saying write a balanced equation for the following chemical reaction. So hydrogen is reacting with chlorine to give hydrogen chloride. Now basically like you should have a knowledge about atomicity of an element. Basically here we have a hydrogen, and hydrogen is a diatomic element. So if you know, basically hydrogen is nothing but it's a diatomic element. So H2 is reacting with Cl2, even chlorine is diatomic element, to give hydrogen chloride, that is HCl. Okay, तो बेसिकली हमने इक्वेशन तो मेंशन कर दिया. नाउ मूविंग अप विद द नेक्स्ट वन, हमें चेक करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. सो हाइड्रोजन अगर आप चेक करोगे, बेसिकली टू चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट हैंड साइड है, बेसिकली दिस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, सो नंबर ऑफ एटम जो भी आपके LHS पे होंगे, दिस शुड बी बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द RHS. ये हमारे राइट साइड वाले एटम्स के साथ इक्वल होने चाहिए. सो लेट्स चेक. इफ आई चेक विथ हाइड्रोजन, दीज आर बेसिकली नथिंग बट 2 on the left hand side. What about right hand side? Right hand side we have only one hydrogen, that is H, right? What about chlorine? On the left hand side we have 2, but like on right hand side we have 1. So it is very clear, लेफ्ट हैंड साइड डबल है whereas राइट हैंड साइड जो है उसका सिंगल है. तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे RHS को किससे, 2 से. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज़ नथिंग बट माई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो ये मुझे मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया. आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू ऑल. Moving up with the next one, here we go. In this question they are saying बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड दीज आर गिविंग यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. नाउ बेसिकली टू डू दिस आपको क्लियर होना चाहिए वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट. सो बेसिकली अगर आप देखोगे बेरियम क्लोराइड को, तो वो सेकेंड ग्रुप में आता है एंड इट फॉल समवेयर ओवर हियर. जो भी सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट है ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दीज बेसिकली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक गेन करेगा. एल्यूमिनियम जो है ये इधर है, 13th एलिमेंट है, लाइक 13th ग्रुप में है, 3 लूज करेगा. ओके, उसकी वैलेंसी क्या है, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन. व्हाट अबाउट सल्फेट? सल्फेट के लिए आपको पॉली एटॉमिक्स का ये पता होना चाहिए. सल्फेट बेसिकली SO4 है, बट यू कैन सी 2 मतलब ये 2 गेन करता है. ओके, व्हाट अबाउट बेरियम? बेरियम इज समथिंग जो कि क्या करता है, यस 2 लूज कर रहा है, और सल्फेट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 गेन करेगा. एल्यूमिनियम इज समथिंग जो कि 3 लूज करेगा, एंड क्लोरीन इज समथिंग जो कि 1 गेन करेगा. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ़ यू आर लाइक लुकिंग विद केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल, तो वैलेंसी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज यू गाइज विल बी फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज. एनीवेज, चलो देखते हैं बेसिकली टू बैलेंस दिस. सो लेट्स गो विद दिस. सो आई होप यू गाइज रिमेंबर, बेरियम इज एन एलिमेंट जो कि कितना लूज करता है, इट बेसिकली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन इज समथिंग जो कि गेन करता है कितना, 1. एल्यूमिनियम एक ऐसा है जो कि क्या करता है, लूज करता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3. सल्फेट इज समथिंग जो कि गेन करता है, एट अ टाइम कितना गेन करता है, 2 गेन करता है. बेरियम जो है अगेन दिस लूज हाउ मेनी, 2. सल्फेट जो है गेन करता है, ये कितना गेन करता है, 2. एल्यूमिनियम अगेन इट बेसिकली लूजेस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3. एंड क्लोरीन जो है ये गेन करता है, कितना ये गेन करेगा, इट विल गेन 1 एट अ टाइम. सो बेरियम जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Ba. ओके, ये कितना लूज कर रहा है, 2. और क्लोरीन कितना गेन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1. क्या जोड़ी बनेगी, नो, राइट ना. तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे. दैट इज़ द रीज़न कि ये BaCl2 बन जाएगा. इट इज़ रिएक्टिंग विथ एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कितना लूज करेगा, 3. एंड सल्फेट होता है SO4. सिंस इट्स अ पॉली एटॉमिक आयन तो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं.
और इसका हमने देखा था कि इसकी बेसिकली टेंडेंसी क्या है, इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ बेसिकली ये गेन करेगा. यू नो दैट कि बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस कर सकते. सो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से. ओके, सो हमने यहाँ पे इसको बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो ये बन गया Al2SO4, बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ओके, मूविंग फर्दर आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट, बेरियम इज नथिंग बट Ba, अगेन इट लूजेस 2 एंड सल्फेट इज बेसिकली SO4 है, वो 2 गेन कर रहा है. तो ये 2 दे रहा है और ये बेसिकली 2 ले रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज समथिंग जो कि 3 लूज कर रहा है. क्लोरीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 गेन कर रहा है, नहीं चलेगा. हमें बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. बाय हाउ मच, 3. सो ये बन जाएगा AlCl3. सो आई होप नाउ यू गाइज आर क्लियर कि हम किस तरह से इक्वेशंस को बेसिकली हम केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं. ओके, so whenever there is a compound form, so there is a chemical reaction which take place between two elements. So now this is the final equation we have. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है. टू चेक दैट हमने बेसिकली ये कुछ टेबल ले लिया जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है. we'll check number of element on the left hand side as well as we'll check number of element on the right hand side. So let's count these element on each side and determine whether the given equation is balanced or not. So barium से start करते. if you check with barium on the left hand side दो at least 1 है, और right hand side भी हमारे पास कितना barium है, we have 1. what about chlorine? chlorine is Cl2, that means we have 2 chlorine molecules here. but what about this, यहाँ पे तो 3 हो गए, right? moving next, aluminium. aluminium हमारे पास इधर कितना था, 2 था, but this side we have just 1 aluminium, right? next sulfur. sulfur as you can see SO4 है, तो S के ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है, that means we have 3 sulfur. what about this side, we have only 1 sulfur. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखोगे तो ये 4 है, ब्रैकेट के बाहर 3 है, 4 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12. व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे हमारे पास जस्ट 4 है. क्लियर है? सो बहुत क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. दैट इज नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड वाले के इक्वल नहीं है. सो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाएंगे, राइट? सो विल मेक दिस इक्वल. कैसे इक्वल बनाएंगे, चलो देखते हैं. सो विल गो विथ लाइक सिंपलेस्ट वन, जो सबसे सिंपल, जो सबसे ईजी आपको लगेगा, यू आर सपोज टू स्टार्ट विद दैट. ठीक है, तो विल बैलेंस द वन जो कि हमें सबसे ईजी लग रहा है. तो 1 1 ये तो बैलेंस है, यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैन आई से एल्यूमिनियम इस साइड 2 है, यहाँ पे 1 है, मुझे सिंपली कितना मल्टीप्लाई करना है, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय हाउ मच, 2. ओके, तो हम किसके पास, एल्यूमिनियम के पास कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. सल्फर, सल्फर ये सेकेंड वाले एलिमेंट में, तो बट ऑब्वियस सी बात है आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो बैलेंस्ड होगा नहीं, तो ये भी साथ में ले लेते. यहाँ पे हमने कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो चलो चेक करते हैं फर्दर. आई एम जस्ट क्लीनिंग दिस थिंग्स so that you guys don't have any confusion regarding this. हाँ, so now basically हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एल्यूमिनियम के पास 2 आगे ही मल्टीप्लाई करना है, स्पेसिफिकली उसके पास जाके नहीं लगाना है. so you are supposed to multiply in front of whatever the elements are there. and यहाँ पे सल्फर इधर है, so we need to multiply this by 3. अच्छा, आपने कौन से साइड मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड. दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो नाउ विल क्रॉस चेक वेदर दीज इक्वेशंस आर बैलेंस्ड और नॉट. ओके, सो चलो अब काउंट करते हैं बेरियम को. सो एज यू कैन सी पहले 1 था, अभी 3 हो गया. ओके, नेक्स्ट क्लोरीन, 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 यू सी दिस, यहाँ पे 3 है और उसके आगे 2 लगा हुआ है. तो बेसिकली जो भी ऐसे होते हैं ना, इन सच अ मैनर, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है. 3 2 6. एल्यूमिनियम कितना है,
2 है. What next? सल्फर. सल्फर बेसिकली 3s, यानी कि बेसिकली हमारे पास 3 सल्फर है. What about ऑक्सीजन? यहाँ पे आगे 3 और इधर 4 है. आई जस्ट लेट यू नो, O 4 है और इधर क्या है 3 है. 3 4 इज बेसिकली नथिंग बट 12. ठीक है, ये कुछ हो गया. नाउ आई कैन सी ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम ये तो बैलेंस्ड हो गए, बट बैरियम एंड क्लोरीन अभी भी बैलेंस्ड नहीं हुए. ये 3 है, ये 6 है. तो बेसिकली इस बार मैं कहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी? आई विल बी मल्टीप्लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, हमें कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है? लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है. सो इट्स वेरी क्लियर कि हमें इसको किससे देना है? 3 से. यू सी दिस बैरियम एंड क्लोरीन दोनों साथ में, तो यू आर नॉट सपोज टू मल्टीप्लाई देम सेपरेटली, अदरवाइज फिर से वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा. तो हम इसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज वी विल बी गिविंग दिस बाय 3. क्लियर है? यस. नाउ विल चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. ओके, सो हमने मल्टीप्लाई किया है, वी हैव मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट साइड की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, जो भी चेंजेस आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? ऑल द चेंजेस विल टेक प्लेस ऑन दी yes on the LHS, that is left hand side. So चलो क्रॉस चेक करते. 3, yes 3 बेरियम. क्लोरीन 3 आगे और 2 उसके पास है. 3 2 6, वेरी गुड. एल्यूमिनियम इज बेसिकली नथिंग बट 2. सल्फेट जो है ये हमारे पास कितना है? 3 है. ऑक्सीजन के पास क्या है? 4 है. 4 3 इज बेसिकली नथिंग बट 12. So yes, this is the final balanced chemical equation. Okay, so I hope you guys are clear how to like basically go with chemical reaction and finally उसका balancing जो है वो कैसे करना है. Okay, moving up with the third part of this question. So this question they are saying sodium is reacting with water to give sodium hydroxide plus hydrogen. So basically we know sodium is nothing but it is Na, and this is reacting with water, that is H2O, to give sodium hydroxide. I hope you all know that hydroxide is nothing but OH and it has a valency to gain 1 electron. Plus ये क्या release कर रहा है? Hydrogen gas. We will be writing this as H2. Why H2? Because hydrogen is a diatomic element. Okay, if you check with hydrogen, hydrogen is nothing but a diatomic element. Alright, so we are done with the equation. Now we need to check whether the given equation is balanced or not. So basically हम एक टेबल ले लेंगे जहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखा है. We'll make like LHS and LHS column where we will be mentioning the counting of number of atom on the left hand side and number of atom on the right hand side. So चलो चेक करते. सोडियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, राइट. हाइड्रोजन H2 दैट इज इस साइड 2 है. व्हाट अबाउट दिस साइड? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. कैन आई से इट इज नथिंग बट 1 plus 2, राइट? It is nothing but 1 plus 2. Next if you check oxygen, तो oxygen ये साइड 1 है और इस साइड भी कितना है? 1 है. So basically मुझे क्या बैलेंस करना? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बेसिकली मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया. सो मैंने चेंजेस कौन से साइड किए? राइट हैंड साइड किए. अगर आप राइट हैंड साइड चेंजेस करोगे तो जो राइट साइड की वैल्यूज है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. सो वी नीड टू क्रॉस चेक. सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2 एंड हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस 2 हाइड्रोजन इधर है. 2 plus 2 बेसिकली नथिंग बट 4 हो गया. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, सो बेसिकली सोडियम को हमें डबल करना पड़ेगा. आई थिंक एवरीथिंग वी नीड टू डबल. तो सोडियम को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, राइट. सो बेसिकली हमने यहाँ पे सोडियम के पास कितना मल्टीप्लाई कर दिया? हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको भी बैलेंस करना है 2 से. सिंस दे आर टुगेदर वी विल बी मल्टीप्लाइंग जस्ट 1 टाइम, राइट. सो यस, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो फाइनली वी हैव समथिंग लाइक दिस. हमने चेंजेस कौन से साइड किए? लेफ्ट हैंड साइड किए. तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो भी है काउंटिंग क्रॉस चेक करके लाइक देखना है वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. ओके, सो चलो देखते हैं. सोडियम 2, 2 2 4, दैट इज हाइड्रोजन.
What about oxygen 2? So yes, this is a given, this is a balanced equation for this reaction. That is, sodium is reacting with water to give sodium hydroxide plus hydrogen gas. Okay. All right. Thank you all.